राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने घर आया। घर बहुत बड़ा था लेकिन काफी पुराना और शांत भी। पहले दिन ही दादाजी ने राहुल से कहा, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहाँ पुराना सामान रखा है। राहुल ने बात तो मान ली लेकिन उसके मन में उस कमरे को लेकर जिज्ञासा पैदा हो गई। उस रात लगभग 12 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले कमरे से कोई धीमी आवाज आ रही हो। राहुल घबरा गया। उसने सोचा शायद उसे सपना आया होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई, राहुल ऊपर आओ। डर और जिज्ञासा के बीच राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ, अंदर धूल से भरा सामान रखा था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने रेडियो पर पड़ी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। राहुल मेरी मदद करो। राहुल के हाथ पांव कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर रेडियो से आवाज आई, मैं कई सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इस कमरे में मेरा एक खिलौना खो गया था। जब तक वो नहीं मिलेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। राहुल ने पूरे कमरे में तलाश शुरू कर दी। पुरानी अलमारियाँ, बक्से और टूटी हुई कुर्सियाँ, हर जगह उसने देखा। काफी देर बाद उसे अलमारी के पीछे एक पुराना टूटा हुआ खिलौना मिला। जैसे ही उसने वो खिलौना रेडियो के पास रखा, रेडियो से एक तेज आवाज निकली। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाला कि अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज पहले से अलग थी, बहुत भारी और बहुत डरावनी। धन्यवाद राहुल, धन्यवाद राहुल। वही रुक गया। आवाज फिर बोली, अब मैं आजाद हूँ। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियाँ जोर जोर से हिलने लगी और फिर रेडियो से एक